जैसा कि हम लोग जो है पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कार्यखंड की सुरक्षा कैसे करते हैं, तो हमने बताए थे आप सभी को कि कार्यखंड या जॉब की सुरक्षा कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सुरक्षा संकेत। सुरक्षा संकेत जैसे देखिए, प्रशिक्षण काल के दौरान जो है हर कारीगर को या ऑपरेटर को ये सुरक्षा संकेत के माध्यम से बताया जाता है कि अपने आप को आप कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप कहीं कारखाने या कहीं जाते होंगे तो उसमें सुरक्षा संकेत के माध्यम द्वारा जो है बोर्ड पे या दीवार पे बनाकर बताया जाता है। ठीक है, तो सुरक्षा संकेत देखिए 4 प्रकार का होता है। पहला नंबर है निषेधात्मक संकेत। पहला नंबर क्या है? निषेधात्मक संकेत। देखिए इसके मतलब क्या होता है, नाम से पता चला है कि ये निषेध मतलब मना करना। ठीक है, तो इन संकेतों द्वारा एक विशेष प्रकार के कार्य करने से मना किया जाता है। फिर सुन लीजिए आप सभी लोग, इन संकेतों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने से मना किया जाता है। ये संकेत जो है, अब जैसे डू नॉट रन, जैसे एग्जाम्पल डू नॉट रन। ठीक, अब इसको मतलब इस संकेत के माध्यम से क्या होगा कि भागना नहीं है। और दूसरा नंबर है नो स्मोकिंग। देखिए नो स्मोकिंग, धूम्रपान नहीं करना है। ठीक है, देखिए जैसे इसमें क्या होता है, इस संकेत में वृत्त आकार का ये संकेत लाल रंग के बॉर्डर, क्रॉसवार तथा सफ़ेद बैकग्राउंड पे काली रंग की आकृति दर्शाया जाता है। जैसे में ये क्या होगा, ये वृत्त हो गया। ठीक, ये क्या होगा, लाल रंग का होगा। इसमें क्रॉसवार देखिए ये है, ये क्रॉसवार है। इसमें क्या होगा, सिंबल दिखा दिया जाएगा कि आपको यहाँ पे साइकिल नहीं चलाना है। ठीक है, निषेधात्मक को मना करना मतलब साइकिल नहीं चलाना है, धूम्रपान नहीं करना है, या जैसे इसमें बना रहेगा कि जैसे आपको माचिस नहीं जलाना यहाँ पे, तो ऐसे आपको सिंबल दिखाएगा कि आपको माचिस यहाँ नहीं जलाना है, उससे आग लगने का भय रहता है, मतलब डर लगा रहता है कि आग लग सकता है। इन संकेतों के माध्यम से जो है ये जो आप सभी को सचेत किया जाता है। जैसे 2 नंबर देखिए, जैसे 2 नंबर है अनिवार्य संकेत। इसके नाम से पता चल रहा है कि ये कार्य जो है अनिवार्य है, वो करना ही है आपको। अब जैसे अनिवार्य संकेत द्वारा कारीगर को कार्य करने से पूर्व, अनिवार्य संकेत द्वारा कारीगर को कार्य करने से पूर्व सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं ताकि किसी प्रकार का उसको क्षति न पहुंचे। जैसे मान लीजिए वर्कशॉप में आप प्रवेश कर रहे हैं तो देखे होंगे कि हेलमेट का सिंबल बनाता है कि हेलमेट पहन कर ही जाना है, आंखों में चश्मा लगा होगा कि आंखों में चश्मा पहन कर ही आपको उस कार्य को देखना है। जैसे मान लीजिए वेल्डिंग देखते हुए करते हुए, तो जो वेल्डिंग होता है बिना नंगे मतलब कि नंगी आंख से न उसको हमको नहीं देखना चाहिए, चश्मा लगा कर ही देखना चाहिए। ठीक है, इस तरह से ईयर मफ, जहाँ बहुत साउंड होता है वहाँ पे आपको सिंबल बना होगा ईयर मफ का, तो जैसे वहाँ पे ईयर मफ लगा कर ही जाना है ताकि आपका कान खराब ना हो। और जैसे वर्कशॉप में जा रहे हैं जूता पहन कर जाना चाहिए, वहाँ भी एक सिंबल आपका बना होगा। ठीक है, अब इसका सिंबल जो है देखिए कैसे बनता है कि ये बैकग्राउंड है, ये नीली पृष्ठभूमि होगा इसका। ये संकेत नीली पृष्ठभूमि पर सफेद संकेत द्वारा वृत्त के आकार में बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बताया था कि हम जो है हेलमेट लगाना, चश्मा लगाना, आंखों में चश्मा लगाना, दस्ताना पहनना इत्यादि इत्यादि। देखिए 3 नंबर आता है चेतावनी संकेत। इन संकेतों के माध्यम से परीक्षार्थी को पूर्व सचेत किया जाता है कि ये कार्य नहीं करना है ताकि उसके कोई नुकसान ना हो, उसका कोई क्षति ना हो। ये संकेत जो है त्रिभुजाकार होते हैं और इनको पीले रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग का आकृति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब जैसे पीले रंग का पृष्ठभूमि ये है, ये पूरा पीला रंग रहेगा, काले रंग का इस पर प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे में आग का भय, बिजली का झटका, विषैले पदार्थ, विस्फोटक इत्यादि इत्यादि, ये सिंबल तमाम बने रहेंगे। देखिए 4 नंबर है सूचनात्मक संकेत। सूचनात्मक संकेत, ये संकेत सूचना संबंधित होते हैं, ये संकेत वर्गाकार होते हैं।
इसमें जो है क्या होता है कि बैकग्राउंड पे जो है सफ़ेद रंग का आकृति बनाया जाता है, जो सिंबल होता है। और दूसरा होता है इसमें कि सफ़ेद बैकग्राउंड पे रेड कलर का सिंबल प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे आप सभी लोग बता दें कि कभी आप बाहर जाते होंगे तो रेलवे में या एयरपोर्ट या अस्पताल में, तो ये सिंबल ज़रूर देखते होंगे आप सभी लोग। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट एड का है सिंबल, इमरजेंसी डोर होता है, या कह लीजिए इमरजेंसी खिड़की होता है। ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, देखते हैं इमरजेंसी खिड़की लगा रहता है। आपातकालीन खिड़की होता है, इमरजेंसी में ही उसको जो हमको तोड़कर उसको बाहर निकलना होता है, ठीक है, उसके लिए होता है। एरोप्लेन में भी जब बैठे होंगे कभी आप सभी लोग, या कभी जाएंगे देख लीजिएगा इमरजेंसी वहाँ भी खिड़की लगी रहती है। अस्पताल है, अस्पताल में जो है इमरजेंसी डोर लगा रहता है, उसके माध्यम से आपको इमरजेंसी में बाहर निकलना होता है। अब अगला नंबर आता है प्राथमिक उपचार, फर्स्ट एड। कार्यशाला में हम लोग कार्य कर रहे हैं या जाने अनजाने में कार्य करते वक्त किसी न किसी को चोट लग जाता है, तो प्राथमिक उपचार होता क्या है कि डॉक्टर आने से पहले जो आपने उपचार कर दिया वो क्या होता है, फर्स्ट एड होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, गांव से होंगे या शहर से होंगे तो देखे होंगे, फर्स्ट टाइम जो है क्या होता है, किसी न किसी का चोट लग जाता है खेलते समय, कूदते समय, या साइकिल से या गाड़ी से, तो क्या करता है लोग, जब हाथ चोट लग जाता है तो वहाँ जैसे हल्दी चूना रखा जाता है, ठीक है, और आवश्यकता पड़ता है कहीं प्याज रखा जाता है या तमाम पत्ता होता है वो सब पत्ते रखा जाता है। तो ये सब जो है कार्य किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है अब कहीं हम लोग वर्कशॉप में कार्य करेंगे आप सभी लोग, तो उसमें क्या होता है कि फर्स्ट एड का जो है कार्य किया जाता है, तो वही हमारा क्या है, प्राथमिक उपचार होता है। जैसे डॉक्टर आने से पहले जो उपचार हम कर लें उसको हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार ही बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे प्राथमिक उपचार में क्या क्या सुविधा होना चाहिए, जैसे उसको फर्स्ट एड बोलते हैं, तो जिसमें उसमें डिटोल होना चाहिए, रुई होना चाहिए, दवा होना चाहिए तमाम तरह के, जो है कि हम जो है इससे जो हमारा फर्स्ट टाइम राहत मिले। इसके बाद जो है राहत मिलने के बाद हम आगे डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। अब देखिए, जब वर्कशॉप में जैसे घायल व्यक्ति हो जाता है तो उसमें हमको क्या करना चाहिए, वहाँ से लोगों को आसपास जो इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ से हटा देना चाहिए। उसको जो है मतलब ज़्यादा गर्मी ना हो, और जैसे बंद दरवाज़ा हो तो उसको दरवाज़ा को खोल देना चाहिए ताकि उसको श्वास और शुद्ध हवा ले, मतलब ठीक इस प्रकार जो है। और जैसे उसको श्वास लेने में दिक्कत हो रहा है तो उसको भी जो है, ये 3-4 विधियां हैं इसमें जो है हम लोग उसको सांस जो है कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल सांस दिया जाता है। पीड़ित व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होती है तो आर्टिफिशियल सांस देना प्रारंभ कर देना चाहिए। जैसे अब जो है कृत्रिम श्वास प्रक्रिया, अब कृत्रिम श्वास प्रक्रिया जो है इसके माध्यम से विविध प्रकार जो है सांस देने का कार्य किया जाता है। अब जैसे पहला नंबर है सिल्वेस्टर विधि, दूसरे नंबर है शेफर विधि, तीसरे नंबर है लॉगआउट विधि, यानी मुंह से मुंह में हवा भरना होता है, ठीक है। अब पहला नंबर है सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि। अब देखिए सिल्वेस्टर विधि क्या होता है। सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, जब अगर पीड़ित को जो है उसके सीने में अगर चोट लग जाता है या छाले पड़ जाते हैं तो पीड़ित को जो है पीठ के बल, पीठ के तरफ से लेटा देना चाहिए, ठीक। पीठ के बल लेटाने के बाद उसके पीठ पे पतला तकिया रख दीजिए, सिर नीचे हो जाएगा और सीना जो है उसके ऊपर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग जो है 2 तरह से सांस जो है देने का कार्य करेंगे उसको, पीड़ित को जो है। पहला पोजीशन होता है, अब फर्स्ट पोजीशन देखिए, FIRST फर्स्ट पोजीशन, POSITION। अब देखिए फर्स्ट पोजीशन में पीड़ित के पास आप जो है उसके सिर के पास घुटनों के बल बैठ जाइए, और बैठने के बाद पीड़ित के
हाथ जो है सीधा रखवा लीजिए और उसके आधे मुट्ठी बनवा लीजिए, ठीक। और पीड़ित के जो है हाथ को आप उसके नीचे से सीने तक, ये प्रक्रिया कई बार करना है आपको। कम से कम 1 मिनट में कम से कम 10 से 12 बार करते रहिए। और ऐसे करने से पीड़ित को जो है सांस लेने में जो है सहायक बनता है। अब देखिए सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन देखिए क्या होता है। सेकेंड पोजीशन में पीड़ित को जो है सीधा लेटा दीजिए और उसके हाथ को जो है पीछे की तरफ पूरा सीधा कर दीजिए, ठीक। आप जो है घुटने के बल बैठ जाइए और पीड़ित के सीने पे कम से कम 2-3 सेकेंड तक उस पर दबाव दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, फिर ऐसे फिर दबाव दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, ठीक। और ऐसे करेंगे तो पीड़ित को भी सांस लेने में सहायक होता है। अब आते हैं हम लोग जो है 2 नंबर, सैफर विधि क्या होता है देखिए। सैफर विधि, इस विधि में जो है अगर पीड़ित को, देखिए इस सैफर विधि क्या होता है, इस विधि में पीड़ित को जो है अगर उसके पीठ पे छाले पड़ जाते हैं तो पीड़ित को क्या करना है हमको कि उसके पेट के बल लेटा दीजिए। पीड़ित को पेट के बल लेटाकर सिर जो है एक तरफ ज़मीन की तरफ झुका दीजिए और उसके सीने पे पतला तकिया रख दीजिए। तकिया रखेंगे तो फिर क्या होगा, सिर उसका हल्का सा झुका रहेगा नीचे। और इस तरह से जो है इसके भी हम लोग जो है सांस देने में 2 प्रकार की प्रक्रिया करना पड़ेगा। पहला पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन POSITION। अब देखिए इसमें फर्स्ट पोजीशन में क्या होता है, पीड़ित के जो है घुटने के पास आप जो है घुटने के बल बैठ जाइए, ठीक। और अपने हाथ को जो है एकदम बिल्कुल सीधा करिए और उसके सीने के तरफ जो है अपने हाथ को 90 डिग्री और चारों अंगुलियां जो है सटाकर 90 डिग्री अपने बनाते रहिए, ठीक। और हल्का हल्का ऊपर लाते रहिए। इससे भी क्या होगा, पीड़ित को सांस लेने में सहायक रहता है। सेकेंड पोजीशन देखिए क्या होगा, SICOND। सेकेंड, देखिए सेकेंड पोजीशन क्या होता है। सेकेंड पोजीशन में ये होता है कि इस स्थिति में आप जो है घुटनों के बल बैठकर पीड़ित के पीठ पे भार डालें, ठीक। और भार डालने के बाद फिर 2-3 सेकंड बाद फिर छोड़ दें। फिर ये प्रक्रिया कई बार करना 1 मिनट में। अब ऐसे करने से क्या होता है कि पीड़ित के जो है सांस लेने में सहायक होता है। उससे क्या होता है, जब भार छोड़ते हैं तो फेफड़े का जो है हवा होता है वो बाहर निकलता है और बाहरी हवा जो है फेफड़े के अंदर जाता है। इस तरह से जो है सांस लेने में बड़ी सहायक होता है। अब आते हैं अगला नंबर। इस तरह से सैफर विधि भी समाप्त हो गया आपका। अब देखिए तीसरे नंबर क्या होता है, लाबोर्ड विधि। लाबोर्ड विधि, देखिए अब ये लाबोर्ड विधि क्या होता है। लाबोर्ड विधि का दूसरा नाम है मुंह से मुंह में हवा भरना। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाबोर्ड विधि बोलते हैं, ठीक है। इस विधि में जो क्या होता है, पीड़ित के मुंह में सीधे हवा भरकर श्वसन प्रक्रिया पूर्ण की जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसके भी देखिए 2 पोजीशन होता है। देखिए फर्स्ट पोजीशन में हमको क्या करना है कि इस स्थिति में पीड़ित को क्या करना है आप सभी को कि पीठ के बल लेटा दीजिए और पीठ पे पतला तकिया रख दीजिए और उसके सिर हल्का नीचे हो जाएगा और सीना क्या होगा, ऊपर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है हल्का जो है मुंह से सांस दिया जाता है उसके, तो इस तरह से उसके सांस लेने में सहायक होता है। अब दूसरा नंबर देखिए, सेकेंड पोजीशन क्या होता है। फर्स्ट पोजीशन और सेकेंड, COND, सेकेंड पोजीशन POSITION।
पोजन। अब देखिए सेकेंड पोजीशन क्या होता है, पीड़ित के मुंह में अगर वो गुटखा खाया है या पान खाया है तो उसको आप अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। साफ़ करने के बाद आपको क्या करना है, उसके मुंह से जो है उसके मुंह पे पतला कपड़ा रख लीजिए। पतला कपड़ा रखने के बाद उसको फिर अपने एक हाथ से जो है उसका नाक बंद कर लीजिए। नाक बंद करने के बाद उसके मुंह से और मुंह में उसके हवा भरिए। अब हवा भरने से क्या होता है कि उसको भी सांस लेने में राहत मिलता है। तो इस तरह से हमारा जो है लावड़ विधि जो है ये किया जाता है। इस तरह से सांस हम उसको दे सकते हैं पीड़ित को। इस तरह से हमारा जो है प्राथमिक उपचार होता है और ऐसे कार्य किया जाता है। जहाँ भी रहिए आप ऐसे आप कार्य करते रहिए। और अगला वीडियो आप सभी को जो है हम जो है बताएंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और उसका क्या क्या कार्य होता है। इन्हीं बातों के साथ आज का ये क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।